अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट में सेम एज़ इट इज़ मार्केट ने बिहेव किया जैसे आप लोगों को हम लोगों ने थर्सडे इवनिंग में बताया था कि मार्केट जो है वो फर्स्ट सेशन थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाएगा और जो सेकंड सेशन है उसके अंदर इंशाल्लाह हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जनाब वो रिकवरी भी देखने को मिली, मार्केट परफॉर्म करती भी नज़र आई और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने मार्केट को प्रॉपर जिसको कहते हैं उठा के रखा, वो भी आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास 3 एक्साइटिंग आप लोगों के लिए सर्विसेज हैं। इनको काइंडली जो है वो कैटेगोरिकली आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो कि हम लोग आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ नहीं करना। यू कैन जस्ट शेयर योर क्रेडेंशियल्स विद अस और हम इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो उससे अर्निंग करके देंगे और वो अर्निंग में आपके साथ हमारी एक रेशो सेटल हो जाएगी। इसी तरह जो हमारी सेकंड जो आप लोगों को हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं वो हमारा पेड ग्रुप है, बाय सेल ग्रुप, जिसमें हम लोग आपको बाइंग सेलिंग की कॉल्स देते हैं, आपको बाइंग रेंजेस बताते हैं और टारगेट प्राइसेस बताते हैं और एग्ज़िट भी आपको बताते हैं कि ये टारगेट जब अचीव हो जाए तो एग्ज़िट लेना है। और उसके अंदर आप लोग हमसे मशवरा भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर के ज़रिए, वॉइस नोट के ज़रिए और लिख के भी। और जो हमारा तीसरी सर्विस है वो बिल्कुल फ्री है। यू कैन जॉइन अस ओवर जो है वो व्हाट्सएप चैनल एंड जो है वो व्हाट्सएप फ्री ग्रुप। उसके अंदर आपको न्यूज़ दी जाती हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया जाता है कि आगे क्या होने जा रहा है और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा और क्या चीज़ें नेक्स्ट डे के लिए बेटर रहेंगी। तो आप लोग जो भी सर्विस हमारी जो है वो अवेल करना चाहें, यू कैन लेट अस नो ऑन 032246469111। अब तो माशाल्लाह नंबर इतना मशहूर हो गया है कि बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ले जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं जी अपनी मार्केट की तरफ। तो मार्केट में आप लोगों को बताते चलें जी कि KSE 100 इंडेक्स 1,13,247 के ऊपर क्लोज़ हुआ और उसके बाद 609 पॉइंट जो है वो मार्केट में पॉजिटिव देखे गए। वॉल्यूम की बात की जाए 216.22 मिलियन का टोटल वॉल्यूम था। 18,699 अरब का काम हुआ अप्रॉक्सीमेट जो है, अगर देखा जाए तो 18,699 मिलियन का काम जो है वो 18 अरब के करीब करीब बनता है। उसके बाद देखा जाए तो 1,13,554 का एक हाई भी देखा गया, 915 पॉइंट एक वक्त में मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन 1,12,000 का जो एक लेवल था वो भी मार्केट ने सबको दिखाया, 624 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल की तरफ चली गई थी। उसके बाद वॉल्यूम लीडर्स पे आते हैं तो वॉल्यूम लीडर्स में सर फहरिस्त WTL है। WTL अपनी न्यूज़ के ऊपर स्ट्रेट वे खड़ा भी है और वर्किंग भी कर रहा है और सेलिंग भी आती है और बाइंग भी आती है, लेकिन स्टेबल है। उसके बाद FFL की बात की जाए तो FFL में 3-4 दिन बड़ी सेलिंग थी। कहाँ वो 20 रुपये से गिरना शुरू हुआ, 19 रुपये से गिरना शुरू हुआ, तो अब 17 रुपये 42 पैसे पे उसने अपनी क्लोजिंग दी, 44 पैसे पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी 6 रुपये 75 पैसे। इसी तरह पेस 7 रुपये 35 पैसे पे क्लोज हुआ, 37 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेस की न्यूज़ भी आई, आगे जाके शेयर करते हैं। उसके बाद कैल की बात करते हैं। कैल 4 रुपये 75 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। पेल की बात करते हैं तो जनाब 41 रुपये 96 पैसे 87 पैसे पॉजिटिव। एयरलिंक 7 रुपये नीचे चला गया, 191 रुपये पे क्लोज़ हुआ। FCSC की बात करते हैं तो 2.22 पे क्लोज़ हुआ। फर्स्ट कैपिटल जनाब 21 पैसे पॉजिटिव के साथ और PRL 93 पैसे नेगेटिव के साथ, 37 रुपये 50 पैसे। BOP 10 रुपये 15 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 5 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ अभी बाकी डिटेल शेयर कर दी हैं। उसके बाद जो है वो मार्केट की अगर मज़ीद आगे बात करते हैं तो मार्केट के अंदर न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैं कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट के अंदर हमारी एक शॉर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की गई थी, एक क्लिप भी शेयर किया गया था जिसमें आपको बहुत क्लियर कट बताया गया था कि मार्केट के अंदर किस लेवल से मार्केट ने प्रॉपर रिकवरी अपनी लेनी है। तो लिहाजा अभी आप इनको भी ये ना समझें कि ये लेवल जो है यहाँ से जनाब अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है, अभी भी करेक्शन ड्यू है। मार्केट चाहे ओवरसोल्ड हो चुकी है लेकिन करेक्शन अपनी जगह के ऊपर इस वक्त ड्यू है। तो जनाब अब आते हैं आप लोगों के न्यूज़ की तरफ। तो जनाब आपको थोड़ा सा बताते चलें, सबसे पहले जो है वो हमारी जो न्यूज़ है आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ जनाब, उसके अंदर आप देखते हैं चलें कि जी जो है आप लोगों का एंग्रो बोर्ड अप्रूव्स इशुएंस ऑफ 722.94 मिलियन शेयर्स। जनाब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड
हैज़ अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ 722.94 मिलियन ऑर्डनरी शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से एंग्रो वालों को जनाब जो है वो शेयर देने के लिए जा रहे हैं ये लोग, और 722.94 मिलियन शेयर जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उसकी कुछ परसेंटेज भी है, कुछ लोगों के मुताबिक 2.24% से आप एंग्रो को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है इसकी कैलकुलेशन जब निकलेगी तो कम ही होंगे। उसके बाद देखा जाए तो गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान राइजेज़ 1100 रुपये पर तोला। ये एक न्यूज़ थी जनाब। गोल्ड की प्राइस जो है वो तकरीबन 2,79,400 अप्रॉक्सीमेट 2,79,400 के करीब चल रही है। ओगरा डिटरमाइंस RLNG प्राइसेस फॉर जनवरी 2025। उसके बाद जनाब सऊदी रियाल टू PKR एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट फॉर द सऊदी रियाल का जो है वो एक न्यूज़ थी कि जी 74 रुपये 8 पैसे के करीब बाइंग हो रही है। US जॉब ग्रोथ स्लोज अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी एट 4.2%। उसके बाद रोमीना आलम जो है अर्जेज रोबस्ट क्लाइमेट एक्शन इन पाकिस्तान। उसके बाद जनाब हीट मैप की तरफ आ जाए। मैं थोड़ा सा हीट मैप को भी मैंने कहा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। UBL डाउनफॉल की तरफ था कमर्शियल बैंक्स में। MEBL HBL सेलिंग प्रेशर थी। BAHL HMB परफॉर्म करते नजर आए। AKBL और FABL भी परफॉर्म करते नजर आए। नेशनल बैंक अल्फला और MCB भी परफॉर्म करते नजर आए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में OGDC 5.60% ऊपर चला गया। OGDC जी अपनी उड़ान भरता जा रहा है और 225 रुपये का कल इसने जो है हाई भी लगाया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। बहुत अच्छी क्लोजिंग थी मार्केट में। कल 250 से 300 पॉइंट जो है जो प्लस हुई थी उसमें से 250 से 300 पॉइंट सिर्फ जो थे वो OGDC के थे। तो OGDC जनाब बहुत अच्छा परफॉर्म करता हमें नज़र आया। और OGDC जो है वो हम लोगों ने कल बाय भी अपने ग्रुप में थोड़ा बहुत करवाया था, ख़ुद भी बाय किया 216, 213, 212 के ऊपर। हमारी पेट्रोलियम भी थोड़ा बेटर देखा गया। PPL के अंदर भी थोड़ी बेटरमेंट थी। POL भी परफॉर्म करता नज़र आया। उसके बाद अगर देखा जाता है फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC फर्ट दोनों में सेलिंग प्रेशर था। फातिमा फर्टिलाइज़र भी थोड़ी डाउनफॉल की तरफ थी। उसके बाद जनाब हक्को की बात करते हैं। पावर जनरेशन में हक्को डाउनफॉल की तरफ था। पैकेज एंड पावर ने परफॉर्म किया। कैपको और कैल भी डाउनफॉल की तरफ थे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में बात करते हैं तो सिस्टम TRG सब एयरलिंक डाउनफॉल की तरफ थे। उसके बाद देखा जाए सीमेंट सेक्टर की तरफ आ जाए। लकी सीमेंट डाउनफॉल की तरफ था। चिराट में थोड़ी रिकवरी आई। फौजी सीमेंट, DG खान, मेपल लीफ, पाइनियर सब परफॉर्म करते नजर आए। उसके बाद देखा जाए थोड़ा सा आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर MTL थोड़ा परफॉर्म करता नजर आया। इंडो साजगार के अंदर सेलिंग प्रेशर था। ATLH और HCAR भी थोड़ी सी हिलजुल करते हमें नज़र आए हैं। उसके बाद जनाब देखा जाता है तो PSO SNGP ये भी परफॉर्म करते नजर आए। APL और शेल भी परफॉर्म करते नजर आए। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में अगर देख लेते हैं ATRL में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर था लेकिन काफ़ी नीचे चला गया था। उसके बाद रिकवरी आई। 588 पे आपको बाय कॉल दी गई थी। दोनों ग्रुप्स में दी गई थी, फ्री में भी और पेड में भी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 604 608 का उसने एक हाई लगा लिया। तो हम गिरते शेयर में भी पैसे कमा सकते हैं, ये आप लोगों के जहन में होना चाहिए कैटेगोरिकली। सिनर्जी और उसके बाद देखा जाए उसमें भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। और NRL तो ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर के अंदर ही चल रहा है। तो ये जनाब सारा मैंने मार्केट का आपको हीट मैप बता दिया है। आगे अब थोड़ा सा मजीद न्यूज़ की तरफ चलते हैं। न्यूज़ ज़रूर सुना करें, मैं कोई न्यूज़ कास्टर नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि आप लोगों के जहन में हो, आप लोगों का ध्यान बन जाए कि आपने किस में बाइंग करनी है और किस में सेलिंग करनी है। पेस एवरग्रीन पार्टनर्स विद MWMC फॉर वेस्ट सर्विसेज। पाकिस्तान जो में जो पेस एवरग्रीन इनिशिएटिव हैज़ साइन 2 agreements with the Multan Waste Management Company to secure waste management services contracts for तहसील वेहाड़ी एंड तहसील जहानिया। तो ये उसके हवाले से न्यूज़ था। और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 5.67 बिलियन है, छोटी रकम नहीं है। को 5 अरब रुपये बड़ी बात होती है जनाब। और जो है वो 4.16 अरब रुपये, ये जनाब बहुत बड़ी रकम है। तो उसके बाद देखा जाए तो PKR क्लोजेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जनाब PKR जो है वो थोड़ा डिप्रेस रहा है, लेकिन क्लोजेज वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए 238
278.57 के ऊपर पर डॉलर जो है इस वक्त चल रहा है। $1 की जो $1 है वो इस वक्त 278.57 PKR का बनता है। पाम ऑयल स्टॉक्स इन मलेशिया डिक्लाइन एमिड फ्लड्स, ये एक न्यूज़ थी। वीकली SPI डिक्रीजेज बाय 0.65%, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद जनाब ब्लैक रॉक लीव्स क्लाइमेट ग्रुप एमिड वॉल स्ट्रीट रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल प्रोफाइल। उसके बाद इंडोनेशिया कोल प्रोडक्शन हिट्स रिकॉर्ड हाई इन 2024। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनवील्स 2025 शेड्यूल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया लेकिन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है। 27 जनवरी को एक मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हो रही है, उसके बाद 10 मार्च को, उसके बाद 5 मई को, उसके बाद 16 जून को। तो मैं आपको बता दूँ 27 जनवरी वाली जो है वो कोई इतनी बड़ी नहीं होने जा रही। 200 बेसिस पॉइंट जो है ना इनका प्लान है गिराने का, लेकिन जबकि एक्सपेक्टेशन 400 बेसिस पॉइंट की है के सिंगल डिजिट में आ जाए। लेकिन अल्लाह नोज़ बेटर, अगर 200 बेसिस पॉइंट भी गिरती है तो मार्केट ने कोई इतनी ज़्यादा हिलजुल नहीं होगी, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। CGPL सीक्स फंड्स फ्रॉम स्पॉन्सर्ड डायरेक्टर्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद रिचर्ड बे कोल प्राइस हिट्स 10 मंथ लो $99.75, तो ये भी एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL हैज़ स्टार्टेड गैस प्रोडक्शन फ्रॉम तकरी एक्सप्लोरेशन वेल लिक्विडेटेड इन द जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। OMO रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। देखिए मैं आपको बताया था PPL की जो ये न्यूज़ है ना, इस तरह की कई न्यूज़ आ चुकी हैं PPL में। तो PPL अगर बाय करना है 175 रुपये से नीचे बाय करें तो फिर आप लोग फ़ायदे में हैं। अदरवाइज़ अगर इस रेट पे भी आप लेते हैं तो क्वांटिटी थोड़ी रखें ताकि नीचे हम लोग इसको एवरेज कर सकते हैं। OMO रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स ₹1.91 ट्रिलियन, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद PPL कोटरी नॉर्थ JV बिगिंस गैस प्रोडक्शन फ्रॉम तकरी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैपनीज़ हाउस होल्ड स्पेंडिंग वीकन्स एमिड राइजिंग प्राइजेस। पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस एट स्टेक एमिड ICCPR वायलेशंस, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए रेमिटेंसेस सर्ज बाय 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 3.1 बिलियन इन दिसंबर। जनाब दिसंबर में रेमिटेंसेस बहुत बढ़ी हैं, दैट्स वेरी गुड साइन, और इंशाल्लाह इससे जो है वो एक इकॉनमी मुल्क की बेहतर होती है। उसके बाद प्लेसमेंट एक आए थे, एक लेटर आप लोगों के सामने आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पे भी देखें व्हाट्सएप चैनल पे, प्लेसमेंट ऑफ पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट लिमिटेड इन नॉन कंप्लाइंट सेगमेंट, तो वाइंडिंग अप सेगमेंट एंड जो है वो सब्सिक्वेंट सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग, उसके हवाले से था कि जी 2 जनवरी से 10 जनवरी को जनाब इसकी जो है वो सस्पेंशन होने जा रही है और 21 जनवरी से ये इफ़ेक्टिव होगा। तो इस वजह से PIDL को जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे, या तो वो लोग जो प्राइस है उसके हिसाब से आप लोगों को पेमेंट पे ऑफ करेंगे, या फिर ये है कि आप लोग जो अगर प्राइस जो चल रही है मार्केट में उसके अंदर आप जो है वो एग्ज़िट लें। VIS साइंस इनिशियल रेटिंग्स टूल्स इन माइक्रो फाइनेंस बैंक, एक ये न्यूज़ थी। गवर्नमेंट टू लॉन्च मार्केट ड्रिवन ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटीज़, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद होंडाई टू लॉन्च अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट EV इन जापान, दैट्स द गुड न्यूज़। तो ये जनाब मैंने सारी न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। उसके बाद मारी एनर्जीज़ का जो नाम है वो चेंज हो गया जी, मारी एनर्जीज हो गया है अब ये मारी पेट्रोलियम का। तो इसके अंदर अब ये बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, बाकी कमोडिटीज़ के अंदर भी काम करेंगे। तो दैट्स है मारी एनर्जीज़ के अंदर इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये जनाब सारी न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, कैटेगोरिकली आप लोगों को बता भी दी है। आप लोगों ने इससे एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आप लोगों को मैं मंडे की स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। मंडे को आप लोगों ने क्या करना है कि जो जो चीज़ें आपने सस्ती खरीदी थी ना फ्राइडे को, वो आपने मंडे को इंशाल्लाह पोजीशन थोड़ी सी अपनी जो है ना वो हल्की करनी है। जब मार्केट ऊपर जाएगी उसके बाद आप लोगों ने फिर वेट कर लेना। जैसे हम लोग फ़िशिंग करने जाते हैं तो वो जो हमारा फ़िशिंग कैंप होता है उसमें से हम अपने कैंप में बैठ के ना तो हम लोग वो जो फ़िशिंग रोप है वो जो है ना वो हैंग कर देते हैं पानी में, कि जैसे ही कोई मछली फंसेगी तो हम उसको खींच लेंगे। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा हार्ड होता है तो हम उसको मछली को निकाल लेते हैं। तो सेम इसी तरह से मार्केट में आपने जाल बिछाना है जी, और वो जाल इसी तरह ही बिछेगा कि आप लोग जो है आपके पास कैश होगा तो जाल बिछेगा। उसका तरीका यही है कि मार्केट जैसे ही सेलिंग प्रेशर आए, मार्केट नीचे जाए 300 400 500 पॉइंट अगर करेक्शन लेती है तो वहाँ से हमने फिर 100 200 500 की लॉट इकट्ठी करनी है, और फिर इंशाल्लाह ताला जैसी थोड़ी सी रिकवर होगी स्टेबिलिटी में तो हम लोग फिर दोबारा एक एग्ज़िट ले लेंगे। आजकल इंट्राडे ट्रेड का दौर है।
तो इस वजह से स्विंग ट्रेड्स अगर आपने कोई ली भी हुई हैं तो आप उसको होल्ड करें। मैं तो मोस्टली स्विंग ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ही काम करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग भी हम माशाल्लाह अच्छी लेवल पे करते हैं। तो जनाब ये मार्केट की सारे सिनेरियो था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाय कॉल्स की तरफ आ जाएँ। बाय कॉल्स के अंदर कैटागोरिकली बता रहा हूँ, ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इस वक्त बहुत अच्छी प्राइजेस के ऊपर है, इसमें बाइंग करें। रिफाइनरी में ATRL मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। NRL के अंदर भी स्टेक्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ATRL बहुत अच्छा है। PRL के अंदर भी आप लोग स्टेक्स बना सकते हैं, 35 to 40 के दरमियान बहुत अच्छी प्राइस है। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को ऑयल एंड गैस सेक्टर का बता दिया है। थोड़ा सा जो आप लोगों का है टेक्नोलॉजी सेक्टर, वो भी बेहतर होने जा रहा है। तो उसमें भी आप लोग अगर जो बेटर शेयर्स हैं वो नेटसोल है, एयरलिंक के अंदर भी इस वक्त अच्छे रेट पे आया हुआ है, बाय किया जा सकता है, लेकिन एयरलिंक में क्वांटिटी थोड़ी कम उठाइएगा। नेटसोल ज़्यादा अच्छा लग रहा है और एवीएन मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए आप लोगों को मैं फिर बताता चलूँ कि जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर मेपल लीफ और DG खान बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को लकी सीमेंट भी अच्छा रिवॉर्ड देने जा रहा है। फौजी सीमेंट के अंदर भी इस वक्त स्टेक्स बनाए जा सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट फ्लाई कर रहा है, उसके अंदर भी स्टेक्स ज़रूर बनाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और हमें प्रमोट करें। हमारी आपकी यही दोस्ती है, अगर हम आपका फ़ायदा करवा रहे हैं तो हमें प्रमोट भी आप लोगों ने करना है। थैंक्स अ लॉट। टिवन पे 10।